राम राम दोस्तों, मैं बालकृष्ण शर्मा प्रायसर स्टोनेक्स बगरू जयपुर राजस्थान से। दोस्तों, ये वीडियो ग्रेनाइट डोर फ्रेम के बारे में बना रहा हूँ। आप भी मकान में डोर फ्रेम लगाने को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। वादा करता हूँ इससे सारे जो भी कन्फ्यूजन है डोर फ्रेम को लेके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अपने यहाँ राजस्थान में दो प्रकार के डोर फ्रेम का काफ़ी प्रचलन है। पहला है सैंडस्टोन के डोर फ्रेम्स जो काफ़ी समय से बनते आ रहे हैं। सैंडस्टोन में करौली, धौलपुर, जोधपुर, बिजोलिया, ये सारे डोर फ्रेम्स सैंडस्टोन में आते हैं। और अभी पिछले 2-2.5 साल से जो चल रहा है मार्केट में नया ग्रेनाइट डोर फ्रेम, ग्रेनाइट की चौखट। तो दोस्तों, आप अपने घर में कौन सा पत्थर लगाना चाहते हो इस वीडियो को देखें और डिसाइड करें कि आपको क्या लगाना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारे पेज प्रायसर स्टोनेक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, राजस्थान में दो प्रकार के डोर फ्रेम्स का प्रचलन है। पहला है सैंडस्टोन, दूसरा है ग्रेनाइट। तो सैंडस्टोन में कहूँ तो सैंडस्टोन है अपने जो करौली, धौलपुर, जोधपुर, बिजोलिया, ये जो पत्थर, जिन पत्थरों से जो चौखट बनती है तो सैंडस्टोन डोर फ्रेम बोलते हैं। पहले अपने मोस्टली करौली, धौलपुर के पत्थर का यूज किया जाता था चौखट के लिए। आपके घरों में सबके लगी हुई होगी शायद। तो इनकी क्या है, डेंसिटी कम होने की वजह से इजी कट था, हार्डनेस कम रहती थी इनमें, तो आसानी से ये कट जाता था, छेद वगैरह होके प्रॉपर गेट लग जाता था। इन गेटों की कमी क्या रही कि ये सैंडस्टोन है तो पानी सोखता है। पानी सोखता है तो एक समय बाद में ये पत्थर झड़ने लगता है, टूटने लगता है, फट जाता है पत्थर बीच में से। इस वजह से इस पत्थर का धीरे धीरे उपयोग कम होने लगा। हालांकि ये पत्थर की चौखट 5 इंच की मैं बात करूं तो मार्केट में 35 से 40 के बीच में आसानी से मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करूं मैं जोधपुर स्टोन की। जोधपुर स्टोन भी सेम वही सैंडस्टोन है, वो भी पानी सोखता है। ये थोड़े हल्के रेड कलर में आते हैं, हल्का पिंक कह सकते हैं, रेड नहीं कह सकते, पिंक कह सकते हैं। पिंक शेड में आता है। इसका भी डेंसिटी कम होने की वजह से पानी सोखता है। एक समय बाद में ये टूटने लगता है, पपड़ी देने लगता है। इसी को रिप्लेस करने, इन दोनों को रिप्लेस करते हुए मार्केट में एंट्री लेता है बिजोलिया। बिजोलिया आपने सुना होगा, अपने घरों की छतों पे, पहले के घरों के छतों पे जो पट्टियाँ लगाई जाती थी वो बिजोलिया की लगाई जाती थी। उसी को पत्थर को लाके कटिंग करके और इस पत्थर की चौखट बनाने लगे। अब इस पत्थर की डेंसिटी हाई होने की वजह से ये पत्थर, कंपैरिजन करूं धौलपुर, करौली, जोधपुर, तो उनकी अपेक्षा ये पत्थर पानी कम सोखता है। इस वजह से ये पत्थर थोड़ा ज़्यादा चलता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पानी नहीं सोखता है। दोस्तों, सैंडस्टोन है, इसके नेचर को कोई चेंज नहीं कर सकता। सैंडस्टोन है तो पानी तो सोखेगा ही सोखेगा। जहाँ धौलपुर 40% सोख रहा है तो ये 10% सोखेगा, पर पानी सोखता है। अब अगर ये पानी सोख रहा है तो जो धौलपुर, करौली, जोधपुर में 2 साल पे जो समस्या आती थी वो इसमें ये है कि 3 साल 5 साल बाद में वो समस्या आनी है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये भी समस्या का निवारण नहीं करता है। दोस्तों, इसी को रिप्लेस करते हुए पिछले 2-2.5 साल से मार्केट में ग्रेनाइट की डोर फ्रेम का काफ़ी प्रचलन हुआ है। तो ये मिरर पॉलिश करके आपको दी जा रही है, जिस पे आपको किसी प्रकार का कोई पेंट वगैरह पॉलिश कराने का काम नहीं कराना पड़ेगा। जबकि सैंडस्टोन पे आपको घर लगाने के बाद में एनामल पेंट बोलें या पॉलिश बोलें, जो भी अपने को कराना पड़ता था इसमें, तो वो एक समय बाद में पपड़ी देना करना काफ़ी समस्या थी। ग्रेनाइट में ये है कि इसको मिरर पॉलिश करके दिया जा रहा है आपको। सरफेस बिल्कुल पॉलिश करके आएगा, इस पे पानी सोखने की चांसेस तो वैसे ही नहीं है। ग्रेनाइट है तो पानी सोखता नहीं है। सेकेंडली, सरफेस को मिरर करके दिया जाता है तो गंदा होने का वगैरह का चांसेस ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अब वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि अपने को घर में कौन सा पत्थर लगाना चाहिए।
सब जानते हैं ग्रेनाइट लगाना चाहिए, बट दोस्तों ग्रेनाइट चौखट लगाने से पहले आप ग्रेनाइट के चौखट के बारे में जितनी जानकारी आप ले सकते हैं उतना लीजिए, क्योंकि धौलपुर, करौली, बिजोलिया, जोधपुर, इनमें आपके साथ दुकानदार चिटिंग नहीं कर सकता है, धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। उसका रीज़न यही है, वो पत्थर बिना पॉलिश के आपको दिया जा रहा था, जिससे कि उस पत्थर की जो भी कमियां थी आपकी आंखों के सामने थी। उसमें सड़ है, उसमें कलर वेरिएशन है, उसमें चटका है, जो भी XYZ कमी थी पत्थर की, तो आपकी आंखों के सामने थी और आप पत्थर को छटनी करके देख के लेके जा रहे थे। बट इस ग्रेनाइट में ऐसा नहीं है दोस्तों। ग्रेनाइट का सरफेस पॉलिश किया जाता है, तो इस वजह से उसकी जो कमियां होती है, पॉलिश करने से पहले इस पर कन्वर्टर, कलर कन्वर्टर होता है, वो लगाया जाता है, उसके बाद इपॉक्सी लगाई जाती है। तो जो भी इसकी कमियां हैं वो ओवरऑल छुप जाती हैं। उसमें चटका है, लाइनिंग है, कलर वेरिएशंस है, सारों को दबा दिया जाता है। तो दोस्तों परचेजिंग करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो पत्थर यूज कर रहे हैं ग्रेनाइट का, वो कौन सा पत्थर है, कैसा पत्थर है, अब उसकी पहचान कैसे करें, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में जानने के लिए आप सबसे पहले जो पत्थर लगा रहे हैं उसकी ओरिजिनल पॉलिश देखने के लिए, बिना इपॉक्सी, बिना कन्वर्टर के कैसा है, उसको देखने के लिए आप सीधा सा ये है कि आप उसको साइड से देखेंगे तो आपको कलर कन्वर्टर वगैरह करा हुआ दिख जाएगा, तो आप उससे लगा सकते हैं कि ये कलर कन्वर्टर किया हुआ है, इपॉक्सी की हुई है। अब ये इसका वेरिएशन है, नहीं था, ये कैसा है, तो इसके बैक पे कोई भी चौखट वाला बैक पे पॉलिश नहीं करेगा, तो उस पर आप पानी डाल के उस पत्थर की पॉलिश मैच कर सकते हैं कि ये इपॉक्सी कोटेड ही है या कलर कन्वर्टेड भी है। अगर डार्क है, वो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो इस पर कलर कोटेड किया हुआ है। और अगर शाइनिंग का ही फ़र्क आ रहा है, बाकी फिगर्स मैच हो रहे हैं, कलर मैच हो रहा है, तो मतलब इपॉक्सी कोटेड है। और हल्के हल्के अगर आपको सरफेस पे जहाँ पॉलिश किया हुआ है हल्के हल्के स्क्रैचेज, वाइट स्क्रैचेज दिख रहे हैं हल्के हल्के, तो ये मानो कि ये नेचुरल है, इस पर इपॉक्सी कोटेड भी नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों ग्रेनाइट की चौखट लेने से पहले सबसे बड़ा जो काम है, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। जो भी पत्थर की कमी होगी वो आपके सामने आ जाएगी, कौन सा पत्थर है, कैसा पत्थर है। क्योंकि मार्केट में दोस्तों कलर कन्वर्टर, ऐसे ऐसे कलर कन्वर्टर आ गए कि आप ब्लैक पत्थर को वाइट पत्थर बना सकते हैं और वाइट पत्थर को आप ब्लैक पत्थर बना सकते हैं। उसके सारे फिगर्स वगैरह आप अपनी इच्छा अनुसार दबा सकते हो। तो इस वजह से चौखट यूज करने से पहले आप इस बारे में कंफर्म कर ले कि जो पत्थर ले रहे हैं वो मैच है नहीं है। दूसरी बात, ग्रेनाइट चौखट लेने पर आप उसका पैताम स्पेसिफिकेशंस ज़रूर चेक करें। पैताम स्पेसिफिकेशंस का मेरा मतलब है जो पैताम का काम किया जाता है, पैताम काटी जाती है एक साइड, उसको आप प्रॉपर मेजर करें। पैताम की जो गहराई है 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कई लोग जल्दी कटिंग करने के चक्कर में, इजी कटिंग करने के चक्कर में कम थिकनेस में माल काटते हैं, जिससे होता क्या है कि पैताम 8 mm 7 mm मुँह अगर आता है तो आप गेट जहाँ लगाओगे वहाँ आपको समस्या आ सकती है। तो सबसे पहली बात, पैताम की गहराई आपको 10 mm से कम नहीं लेनी है। 10 mm आप अपने स्केल्स में दे सकते हैं। चौड़ाई की बात करें दोस्तों, तो आप चाहे फ्लश डोर यूज करें, चाहे आप लकड़ी का डोर यूज करें, एल्यूमिनियम डोर को छोड़ के, दोनों की पोजीशंस में आप 38 mm की विड्थ से कम चौड़ाई की चौखट पैताम नहीं लेनी है। कई लोग क्या करते हैं कि सवा इंची की पैताम काट के कस्टमर को दे देते हैं। दोस्तों जैसे आप फ्लश डोर लाएंगे मार्केट से, उस पर माइका वगैरह पेस्ट करने के बाद में आपको एक मिनिमम स्पेस 1.5 इंच ही जगह होनी चाहिए, और 1.5 इंच का मतलब होता है 38.5 mm आपके पास जगह होना ही होना चाहिए। तो अगर सीधी सरल भाषा में बात करूं तो आपकी पैताम का स्पेसिफिकेशंस ये कहता है, पैताम की गहराई 10 mm और उसकी विड्थ 38 mm होनी ही होनी चाहिए। इससे कम की पैताम आप यूज ना करें या वो चौखट ना खरीदें। तीसरा पॉइंट, ग्रेनाइट डोर फ्रेम की थिकनेस क्या हो, ओवरऑल थिकनेस क्या हो। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, मार्केट में 2 थिकनेस पे काम हो रहा है। ग्रेनाइट की 2 थिकनेस में आपको डोर फ्रेम मिलेगी। पहला है 50 mm, सेकंड है 30 mm। दोस्तों 30 mm आपको मिलेगी ना मिलेगी मैं ये कह नहीं सकता हूँ, बट मैं पराश्री स्टोनेक्स से हम 30 mm की डोर फ्रेम बनाते हैं। दोस्तों अब बात करें 30 mm की,
पहले जो चौखट बनाई जाती थी वो पूरी 2.5 इंची थिकनेस में हुआ करती थी। उसका रीज़न ये है दोस्तों, सैंडस्टोन था, पानी सोखता था और पतला अगर कटता हो तो वो आसानी से आप हाथ से उसको इजीली तोड़ सकते थे, इतना कमज़ोर हुआ करता था। इस वजह से उसको थिकनेस दी जाती थी कि उसको वो मजबूती रहे उसमें। तो दोस्तों ग्रेनाइट में इसका रिड्यूस करके 50 mm मतलब 2 इंच में मार्केट में चौखट बनने लगी। बट जिस भाई को 50 mm की थिकनेस दिखानी है, ओवरऑल 40 mm का पट्टा दिखाना है, वो 50 mm की थिकनेस यूज कर सकता है। वरना दोस्तों 30 mm की थिकनेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 30 mm की चौखट भी यूज कर सकते हैं। उस अगर ये पानी नहीं सोखेगा तो जहाँ 30 mm वर्क कर रहा है उतना ही वर्क आपका 50 mm करेगा। तो ये बिल्कुल भी ना सोचे पतली है तो ये कमज़ोर होगी या टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स होने के बाद में दोस्तों कहीं नहीं जाती। एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ग्रेनाइट स्लैब्स होती है वो 19 mm 18 mm होती है, वही मार्बल 12 mm 10 mm होता है।